मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। मित्रों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा नवरात्रि का बताया गया बहुत अचूक और रामबाण उपाय बताऊंगा, जो बहुत ही चमत्कारी और असरदार है। ये उपाय करने से आप सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। आज गुरु जी की ही कथा सुनकर आपको इन उपाय के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इस बार यह शुभ तिथि 15 अक्टूबर दिन रविवार को है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद से ही मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिन तक पूजा अर्चना करते हैं और व्रत करते हैं। कुछ लोग नवरात्रि की प्रतिपदा और अष्टमी तिथि का व्रत रखते हैं, तो कुछ पूरे 9 दिन तक व्रत रखते हैं। यूं तो मां अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि मां दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह मां अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती हैं। इसलिए मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। जल्द ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में यदि आप मां अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं, तो शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीजों को निकाल फेंके, क्योंकि ये चीजें घर में नकारात्मकता लाती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। वास्तुशास्त्र में इस बात को विस्तार से बताया गया है कि घर में किस सामान को किस दिशा में रखा जाना चाहिए, ताकि आपके परिवार को जीवन में कभी किसी तरह के कष्ट का सामना न करना पड़े। वास्तु में यह तो बताया ही गया है कि आर्थिक समृद्धि के लिए आपको धन किस दिशा में रखना चाहिए, साथ ही यह भी बताया गया है कि किस दिशा में धन रखने से आपका धन न तो बढ़ता है और न ही घटता है। मतलब आप उसी हाल में रह जाते हैं जैसे आज हैं। इससे बचने के लिए जाने धन रखने की सही जगह। इन 5 बातों का भी रखें ख्याल। वास्तु के अनुसार जिस कमरे में तिजोरी बनवाएं या फिर अपना धन रखें, उसमें सिर्फ एक ही दरवाजा होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार आग्नेय कोण में भूलकर भी अपना धन स्थान न बनवाएं, नहीं तो आपका पूरा पैसा तेजी से बेवजह खर्च हो जाएगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार पैसे रखने वाली तिजोरी में भूलकर पुराने बिल या अन्य तरह के कागज आदि को नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इसे बड़ा दोष माना गया है। कई बार हम अपने कैश बॉक्स या फिर कहें तिजोरी को वास्तु के अनुसार सही दिशा में रखते हैं, लेकिन उससे जुड़े दूसरे वास्तु दोष को नजरअंदाज कर देते हैं। वास्तु के अनुसार कभी भी तिजोरी का मुंह दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इसे गंभीर दोष माना गया है, जिसके कारण घर में रखा पैसा नहीं टिकता है और बहुत तेजी से खर्च हो जाता है। वास्तु के अनुसार तिजोरी में रखा धन खूब तेजी से बढ़े और आप पर लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, इसके लिए आपको अपनी तिजोरी हल्दी की गांठ, पीली कौड़ियाँ, पीले चावल और चांदी का सिक्का एक पीले कपड़े में बांधकर रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार धन रखने के लिए उत्तर और पूर्व की दिशा को सही माना जाता है।
लेकिन किस दिशा में धन रखने का क्या प्रभाव होता है, यह जान लेना बहुत जरूरी है, ताकि आर्थिक तरक्की में वास्तु के कारण कभी कोई बाधा न आए। आपने अपने घर में जिस भी अलमारी में धन रखा है, उसके ऊपर ब्रीफ केस या भारी सामान नहीं रखना चाहिए। कई बार हम स्थान की कमी या अन्य कारणों से अलमारी के ऊपर भारी सामान, संदूक या ब्रीफ केस रख देते हैं। ऐसा करना हमारी आर्थिक तरक्की में बाधा उत्पन्न करता है। प्रयास करना चाहिए कि आपने जिस कमरे में अपनी धन रखने वाली अलमीरा रखी हुई है, उस कमरे में क्रीम कलर की पुताई या व्हाइट वॉश होनी चाहिए। यह रंग धन वृद्धि में सहायक माना जाता है। यदि पूर्व और दक्षिण के कोने अर्थात आग्नेय कोण में धन की अलमारी रखी जाती है, तो वास्तु के अनुसार बेवजह के खर्चों में वृद्धि होती है। धन इतनी तेजी से खर्च होता है कि कई बार कर्ज लेने की स्थिति आ जाती है। यदि आप वास्तु और शुभ कार्यों से संबंधित दूसरे कार्य करते हैं, तो यहाँ धन रखने का प्रभाव यह होता है कि आपका धन उतना ही रह जाता है जितना है। बहुत मेहनत के बाद भी आप आर्थिक तरक्की के लिए परेशान हो सकते हैं। जिस अलमारी में पैसा रखा जाता है, उस अलमारी को दक्षिण या पश्चिम दिशा की दीवार के सहारे इस तरह रखना चाहिए कि अलमारी खोलते समय उसका मुंह उत्तर या पूर्व दिशा में खुले। पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य होते हैं, जो प्रगति के कारक हैं। उत्तर दिशा के स्वामी धन के देवता कुबेर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए यह उपाय अच्छे लगे हो तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों साथ में शेयर करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामनाएं जल्दी जल्दी महादेव उसे पूरा कर दें और आपके घर को खुशियों से भर दिन घर में धन धन की वृद्धि करते हैं। धन्यवाद।